सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जो आज की वीडियो में जो है वो हम जो रचना सागर की क्लास 6 की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है वंडर्स इन द स्काई, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। सो गाइस, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि हम लोग रचना सागर की क्लास 6 की बुक का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि था व्हेन वेयर एंड हाउ, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने उसके 3 पार्ट्स बनाए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में के अंदर जो है गाइस वो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, और जो गाइस जो पार्ट 3 है उसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग अब फटाफट से इसको क्लियर कर लेते हैं, जो कि है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 वंडर इन द स्काई। इसको हम लोग फटाफट से इसके चैप्टर को एक्सप्लेनेशन करते हैं। आधा हम लोग आज करेंगे, आधा हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे है यूनिवर्स। द स्काई इज़ अ वंडरफुल स्क्रीन, इट हैज़ नो बिगनिंग और एंड। यानी कि गाइस जो एक स्काई है, जो हमारा आसमान है, वो एक वंडरफुल स्क्रीन है जिसके अंदर कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, ना कोई एंड है। ठीक है गाइस, ड्यूरिंग द डे we see the bright sun, but at night the sky looks very beautiful with the moon and millions of tiny shining objects. A few are shine brighter than the others. यानी कि गाइस हम लोग दिन के टाइम हम लोग इतने चमकीले या फिर इतने ब्राइट हम लोग सन को देखते हैं, और जो है रात के टाइम पे हम लोग इतना हमारा जो आसमान रहता है, जो हमारा स्काई रहता है, वो इतना ब्यूटीफुल लगता है विथ मून्स एंड मिलियंस ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट, जो क्या कहते हैं, अ फ्यू ऑफ शाइनी ब्राइटर देन द अदर्स। यानी कुछ जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही चमकीले होते हैं औरों से। ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़ और हैवली बॉडीज़। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग स्काई के अंदर देखते हैं वो या तो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं या तो हैवली बॉडीज़ होती हैं। ठीक है गाइस, एंड दे टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स। यानी सेलेस्टियल बॉडी और हैवली बॉडीज़ को मिलके यूनिवर्स बनता है। ठीक है गाइस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ ह्यूज द यूनिवर्स इज़। यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इमेजिन करना कि कितना बड़ा असलियत में यूनिवर्स है। द सन, द मून, द प्लैनेट्स एंड द मिलियंस ऑफ स्टार दैट वी सी आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। यानी कि जो सन है, जो मून है और जो प्लैनेट्स हैं, जो कि हम लोग, और जो मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो हम लोग देखते हैं या फिर अपनी बुक्सों में देखते हैं, वो एक थोड़ा सा पार्ट है जो है वो उसका यूनिवर्स का, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसका हम लोग इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। सो अब जो नेक्स्ट पैरा है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे है ये स्टार्स। दो सेलेस्टियल बॉडीज इन द स्काई विच आर बिगर एंड शाइन ब्राइटर आर कॉल्ड स्टार। यानी कि वो सेलेस्टियल बॉडी आसमान के अंदर जो कि बड़ी होती हैं और शाइन करती हैं ब्राइटर, उनको हम लोग स्टार्स कहते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड प्रोड्यूस ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, ये सब जो है वो गैसेज से बनती हैं और वो लोग प्रोड्यूस करती हैं हीट और लाइट को। ठीक है, द सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार। यानी जो सन है हमारा वो एक छोटा सा साइज में आप कह सकते हैं स्टार है। इट्स लुक्स बिगर बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ देन द अदर स्टार्स। यानी कि वो इसलिए हम लोग को इतना बड़ा दिखता है क्योंकि वो अर्थ के एकदम पास है। आप लोगों को पता होगा कि सन हम लोग, मतलब हम लोग 3rd प्लैनेट पे हैं, तो सन हम लोग से पास है और प्लैनेट के मुकाबले। ठीक है, यानी कि मरकरी सबसे ज़्यादा है, फिर वीनस, फिर अर्थ। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आपके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो जो अर्थ है हमारा वो क्या कहते हैं, वो सन के हमारे पास है, इसलिए वो हम लोग को बड़ा दिखता है और तारों के मुकाबले और स्टार्स के मुकाबले। ठीक है, सर्टेन स्टार्स विच अपेयर्स एज अ ग्रुप एंड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ठीक है गाइस, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि कुछ स्टार जो कि मतलब स्काई में रात में आते हैं और वो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेट बियर एक होता है, और मतलब कि ऐसे तारों का मतलब आप कह सकते हैं ना, जैसे ये देखिए, ये है द उर्सा मेजर। अब इससे एक पता चल रहा है कि ये कोई रिकॉग्नाइजेबल शेप ले लिया है, वो कोई भी शेप ले सकता है। फॉर एग्जांपल एक स्टार आए छोटे छोटे और उन्होंने एक बड़े स्टार का ऐसे शेप ले लिया। ठीक है, एक बड़े स्टार का शेप ले लिया या फिर ये एक पेन का शेप ले लिया, तो उनको हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अब वन सच कॉन्स्टेलेशन इज़ द ग्रेट बियर ऑन or the Ursa Major in India. We call it is Saptarishi Mandal on the 7th six. It looks like a long handled ships or a question mark. अब इसको देखिए, ये एक ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह लग रहा है। इसको इंडिया में हम लोग कहते हैं सप्तऋषि मंडल या फिर 7
और या फिर इसको कहते हैं 7 सेजेस। ये देखिए एक हैंडलेड स्पून की तरह लग रहा है, देखिए ऐसे स्पून की तरह नहीं लग रहा, या फिर एक क्वेश्चन मार्क की तरह लग रहा है। ठीक है गाइस, अब आते हैं इसके दूसरे पेज में। तो यहाँ पे लिखा है, एक पर इनसाइट बात है, द साइंस ऑफ स्टडिंग स्टार एंड प्लैनेट इज नॉट एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो साइंस है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था द स्टडी ऑफ फैमिली इज कॉल्ड जीनियोलॉजी, तो वैसे ये भी है, द साइंस ऑफ स्टडिंग स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड as or is known as astronomy। ठीक है गाइस, a group of millions and billions of star with gas and dust held together is called a galaxy, यानी कि एक ग्रुप जिसमें मिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं विद गैस एंड डस्ट टुगेदर फॉर्म अ गैलेक्सी, यानी वो लोग मिल के एक समूह को, मतलब उसको एक गैलेक्सी का नाम दिया गया। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, यानी भी यूनिवर्स में मिलियन करोड़ों गैलेक्सीज हैं। अवर सोलर सिस्टम बिलोंग टू द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी पे बिलोंग करता है, समझे, मतलब उसके पास है, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ मिल्की वे गैलेक्सी है वहीं पे हमारा सोलर सिस्टम या फिर सारे प्लैनेट्स हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आकाशगंगा, इनको हिंदी में या फिर इंडिया में आप कह सकते हैं आकाशगंगा भी कहा जाता है। आप मिल्की वे गैलेक्सी देखना चाहते हैं, ये देखिए। ऐसे आई होप कि आप सभी लोगों के पास बुक होगी, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग प्लीज़ इसको परचेज़ कर लीजिए, अगर मैं होगा तो मैं इसका लिंक जो है वो आपको दे दूंगा। ठीक है गाइस, इन एशियन टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, यानी कि एशियन टाइम में लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे रात के समय पे स्टार की मदद से या फिर तारों की मदद से। एशियन टाइम में, पुराने ज़माने में लोग डायरेक्शन का भी पता लगाया करते थे। ठीक है, अब इधर है, अ ब्राइट स्टार विच इज़ ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल and which remains in the same position down the clock and throughout the year in the sky is called pole star or the north star, यानी कि एक ब्राइट स्टार which almost directly, यानी कि वो पूरी तरीके से या फिर पूरी तरीके से जो है वो सेम पोजीशन में रहे नॉर्थ पोल की तरफ पूरे साल के लिए, थ्रू आउट द ईयर, या फिर आप कह सकते हैं थ्रू आउट द ईयर इन द स्काई, वो उसी डायरेक्शन में रहे, तो उसको हम लोग पोल स्टार कहते हैं, या फिर हम लोग उसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। और ये नेविगेटर्स को फाइंड करने, और दीज हेल्प नेविगेटर टू डिटरमाइन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द हाई सीज स्पेशली एट नाइट व्हेन द मैग्नेटिक कंपास वाज नॉट डिस्कवर, यानी कि जब वो रहता है तो उस तारों की मदद से जो नेविगेटर्स रहते थे या फिर जो घूमने वाले रहते थे उन लोगों को ये पता चल जाता था कि ये डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन थी, खासकर सी पे जब वो लोग समुद्र से जाते थे नाइट के समय पे, क्योंकि जब मैग्नेटिक कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था या फिर नहीं हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है गाइस, सो गाइस यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं द सोलर सिस्टम में। द सन, द 8 प्लैनेट, द ड्वार्फ प्लैनेट, द सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड एक्सेट्रा टुगेदर फॉर्म अ सोलर सिस्टम और अ सोलर फैमिली। ये तो गाइस आप सभी लोगों को पता होगा कि सन, मून, 8 प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, इन सब के मिला के टुगेदर फॉर्म अ सोलर सिस्टम और अ सोलर फैमिली, ये तो सबको पता ही होगा। फिर है द सन इज़ अ सेंटर ऑफ द सोलर फैमिली, यानी जो सन है, जो सूरज है, वो एक, मतलब देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिया है, ये सन बीच में रहता है और इसके मतलब इसके चारों तरफ जो है वो सारे, मतलब पूरा सोलर फैमिली है, और जो इसके मिडल के में है वो है सन हमारा। ठीक है, ऑल सेलेस्टियल बॉडी दैट फॉर्म्स द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट, यानी कि सारी सेलेस्टियल बॉडी, चाहे वो प्लैनेट हो चाहे वो कुछ और हो, वो लोग रिवॉल्व करते रहते हैं सन के, या फिर आप कह सकते हैं चारों तरफ सन के घूमते रहते हैं अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट पे, या फिर अपने फिक्स पाथ पे, या फिर अपने फिक्स रास्ते पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा द सन। द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो हमारा धरती है या फिर हमारा जो अर्थ है उससे सन की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, अवे फ्रॉम द अर्थ। इट्स डायमीटर इज़ 100 टाइम्स मोर देन द अर्थ डायमीटर एंड इट वेट इज 3 लाख टाइम्स मोर देन द अर्थ, यानी कि इसकी जो मतलब जो ये जितना बड़ा है वो 100 टाइम्स बड़ा है, मतलब 100 गुना ज़्यादा बड़ा है अर्थ से, और जिसका वेट है वो 3 लाख गुना ज़्यादा बड़ा, मतलब भारी है अर्थ से।
इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ। ये तो गाइस आप लोग पता होगा कि जो सन है वो हीट एंड लाइट का अनलिमिटेड सोर्स है हमारे अर्थ पे। द सन रेस टेक्स 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ सरफेस, यानी सन रेस को 8 मिनट लगता है धरती पे ऊपर अपनी रेस को या फिर किरणों को अर्थ के सरफेस पे पहुंचाने के लिए। ऐसे एक और नीचे यहाँ पे इनसाइड बात है जो कि फैक्ट्स अबाउट द सन सरफेस आर एरिया इक्वल्स टू दैट ऑफ द 1200 अर्थ, यानी अर्थ का सन इतना बड़ा है कि 1200 अर्थ मिल जाए तब जाके वो एक सन को कंप्लीट करेंगे। और भी फैक्ट्स हैं ये गाइस, मैं चलिए आपको बता ही देता हूँ, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। द सन इज़ अ चीफली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन अबाउट 74 हीलियम एंड अदर फ्यूल एलिमेंट, यानी कि जो सन है वो ज़्यादातर चीफली या फिर ज़्यादातर हाइड्रोजन से बना है, अबाउट 74% हीलियम और कुछ अदर एलिमेंट से। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी फॉर मेकिंग फूड, ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी लेते हैं फूड को बनाने के लिए। ऑल एनिमल लाइफ टू डिपेंड अपॉन द एनर्जी, बिकॉज जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फिर जो हर्बीवोरस एनिमल ही नहीं जी पाएंगे, बिकॉज वही उनका वो खाना है। फिर कार्निवोरस भी नहीं जी पाएंगे बिकॉज उनका हर्बीवोरस खाना है। तो ऐसे पूरी लाइफ साइकिल ही रुक जाएगी। इनफैक्ट दिस इज़ द सुप्रीम पावर फॉर द सोलर सिस्टम, यानी कि ये एक पावर हाउस आप एक तरह से कह सकते हैं सोलर सिस्टम का। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्लैनेट्स आप लोगों को पता ही होगा। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम विच आर मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 8 हो गए, ठीक है। प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। जो प्लैनेट्स होते हैं ना उनके पास खुद की लाइट होती है ना उनकी खुद की हीट होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट फॉर द सन, यानी वो लोग सनी की रोशनी को अपने में कैप्चर करते हैं, ठीक है। देयर आर 8 प्लैनेट, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऑल प्लैनेट जो है वो अपनी फिक्स ऑर्बिट पे सन की चारों ओर या फिर अपने सन के एक फिक्स पार्ट पे या फिर अपने फिक्स ऑर्बिट पे वो लोग सन के चारों तरफ घूमते हैं। एक फिक्स पार्ट को आप कह सकते हैं एज अ ऑर्बिट भी, ठीक है। दे ऑल्सो रोटेट अलॉन्ग द इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस। वो लोग ऑल्सो रोटेट करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है, वो एक लाइन होती ही नहीं है बट उसको एक इमेजिन करा गया है जिसको हम लोग एक्सिस भी कहते हैं। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर द देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन द 8 प्लैनेट्स आर, जैसे कि मैंने बताया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। एक इनसाइड बात है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर इनर प्लैनेट्स दैट दे आर क्लोज टू द सन एंड मेड अप ऑफ रॉक्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर आउटर प्लैनेट्स, दे मेड अप ऑफ गैसेस, जैसा कि मैंने आप सबको बता ही दिया है। अब हम लोग एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला है मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। इट टेक्स अबाउट 88 डेज कंप्लीट टू 1 रेवोल्यूशन। आपको मैंने रेवोल्यूशन के बारे में बताया था कि उसको पूरा घूमने के लिए, यानी फिर आप कह सकते हैं कि जो है क्या कहते हैं, मतलब पूरे मतलब जो अर्थ है उसके चारों तरफ घूमने को रिवोल्यूशन कहते हैं। और उसके अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग डेज हैं। जो ज़्यादा पास रहता है वो ज़्यादा जल्दी कर लेता है, जो ज़्यादा पीछे रहता है वो थोड़ा देर में करता है, ठीक है। तो मरकरी जो है वो सबसे छोटा और सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है हमारे सन के, जो कि जिसको लगते हैं बस 88 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, जबकि हमारे अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट है। अब पढ़ते हैं सेकेंड उसकी तरफ, प्लैनेट की तरफ। सो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है वीनस। वीनस इज ऑफ्टन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार बिकॉज इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई अपार्ट फ्रॉम द सन एंड मून। इट टेक्स अबाउट 225 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। समझ में नहीं आया? हाँ, वीनस जो है उसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है अपार्ट फ्रॉम सन एंड द मून, यानी सन से भी ज़्यादा ब्राइटेस्ट वो एक तरह से कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है। इट टेक्स और इसको 225 डेज लगते हैं 1 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। अब आती है हमारे प्लैनेट जो कि है द अर्थ। तो अर्थ को कंप्लीट एक रिवोल्यूशन करने में 365 डेज एंड 6 आवर लगते हैं। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि अर्थ के अंदर, मैं बुक के अंदर नहीं, मैं अपने एक्सटर्नल से बता रहा हूँ कि अर्थ के अंदर 71% वाटर है और बाकी का 29% सिर्फ लैंड है। ओके, सो ये एक फैक्ट है, इसका आप लोग ज़रूर याद करिएगा। फिर है मार्स। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट एंड इट अपेयर रेडिश इन कलर। जो मार्स है उसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है और वो रेडिश इन कलर है। इट कंप्लीट 687 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। जुपिटर कंप्लीट्स 1 ऑर्बिट इन 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स, यानी कि उसको एक बार घूमने में सन के
11 साल 11 महीने लगते हैं। सैटर्न टेक्स 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, यानी जो सैटर्न है उसको 29 साल 5 महीना लगता है एक रिवॉल्यूशन यानी सन के चारों तरफ घूमने के अंदर। अब आती है हमारे यूरेनस एंड नेपच्यून के बारे में। तो जो यूरेनस है उसको 84 ईयर्स लगता है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, लेकिन जो नेपच्यून है उसको 165 डेज लगते हैं एक रिवॉल्यूशन या फिर अपने एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में सन के ऊपर। यहाँ है these are called companions of the planet because when the planet revolves around the sun these satellites to move along with the satellite. Satellites can be either natural or artificial. So guys जल्दी सब लोग इसको कवर कर लेते हैं, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ गए इसलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है जो सारे एक दूसरे के प्लैनेट कंपनियां हैं, क्योंकि जब प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन से तो जो सैटेलाइट होती है वो उनके साथ भी मतलब रिवॉल्व के अंदर रहती हैं, बिकॉज कुछ इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए। सैटेलाइट्स जो है वो नेचुरल भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। देयर आर मैनी नेचुरल सैटेलाइट दैट मूव अराउंड द वेरियस प्लैनेट, यानी कि बहुत सारी नेचुरल भी सैटेलाइट हैं, कुदरती सैटेलाइट हैं जो कि क्या कहते हैं, जो कि प्लैनेट के चारों तरफ या फिर घूमती रहती हैं प्लैनेट के साथ। सो गाइस आज हम लोग बस इतना ही पढ़े, जो बाकी का चैप्टर है वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ यार, आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हिस्ट्री की तो उसको भी जाके देख लीजिए, उसके अंदर मैंने पार्ट 3 में एक्सरसाइजेस भी कराई है। तो एक्सरसाइज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक्सरसाइज तो ज़रूर ही देखिएगा। और आपको ये वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।